बांग्लादेश को अब बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। बांग्लादेश ने कसम खा रखी है कि वो कंगलादेश बन के तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को कंगलादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। विदेश सचिव लेवल की इस मुलाकात का एजेंडा क्लियर था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अगली मुलाकात थी बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश को करारा जवाब दिया। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ इस मुलाकात से बांग्लादेश के करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के बीच आस जगी। इस मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया, साथ ही हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत की चिंता बांग्लादेश सरकार के सामने रखी। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो। ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया, क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है। बीएनपी के नेता राहुल कबीर रिजवी ने बयान दिया था कि अगर भारत चटगांव मांगता है तो बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को बांग्लादेश में मिला लेगा। इसी का जवाब आज विधानसभा में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में दिया। उन्होंने कहा कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बंगाल, उड़ीसा और बिहार को ले जाए। हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। अब देखें इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी पे। दोस्तों वो कहावत है ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ठीक वैसे ही हुआ है बांग्लादेश के साथ, यानी कंगलादेश के साथ। भारत के विदेश सचिव जो हैं कल दौरे पे गए थे बांग्लादेश में। उन्होंने वहां जाकर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। भारत ने उनसे कहा कि आपके मंत्री ने कहा था कि वो भारत से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार छीन लेंगे। तो मोहम्मद यूनुस से उनने पूछा कि इस पे आपके क्या विचार है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। तो ये सुनते ही जो मोहम्मद यूनुस के मुंह पर जो मुस्कुराहट थी वो उतर गई। उनका चेहरा एकदम मासूम नीला पड़ गया। तो इसको देख करके वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और साथ ही साथ पीछे से आवाज़ आई कि जी हुजूर, जी हुजूर। इसी टॉपिक पे आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। मोहम्मद यूनुस की सरकार के सारे राइट्स नहीं मिलते, उनको उनके स्टेट ऑफ आर्ट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के मौके नहीं मिलते, तो हम ये बात तब करें कि कश्मीर हमारा, जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं। हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही। पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी गया, रोड पे आ जाएगा। विदेश सचिव लेवल की इस मुलाकात का एजेंडा क्लियर था। विदेश सचिव विक्रम मिस्री की अगली मुलाकात थी बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ। इस मुलाकात से बांग्लादेश के करीब 1.25 करोड़ हिंदुओं के बीच आस जगी। इस मुलाकात में भारत ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया, साथ ही हिंदुओं पर जुल्म को लेकर भारत की चिंता बांग्लादेश सरकार के सामने रखी। इसके अलावा दोनों देशों के बीच और कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। और वो कहते हैं जी कि हम तुमसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेंस और हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल होना चाहिए। बेसिकली उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया म्यूचुअल सेंसिटिविटी। इट मीन्स कि हम बांग्लादेश की ख्याल करेंगे, आप हमारा ख्याल। ये कब बात हो रही है? द मोमेंट बांग्लादेश ने ड्रोन्स उड़ाए हैं इंडिया की सरहद के ऊपर, तो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी फटाफट ढाका पहुंच गए।
स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते जा रहे देखिए हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, ज़ॉम्बीज़ ही बनते जा रहे हैं। जो इनकी हरकतें हैं भाई, अपना नुकसान कौन करता है? आप इनकलाब लेके आओ, एक तरीके से लेके आओ, आप अपने ही प्रेसिडेंट के घर तोड़े जा रहे हो, आप अपने इंडिया के साथ जो वसाइल ख़त्म कर रहे हो। उसके बाद अगर बात करें, आपका कोई भी स्टेप जो है ना पॉजिटिव वे में जाता नज़र नहीं आ रहा। आप डे बाई डे बांग्लादेश को मजीद नीचे, पहले बांग्लादेश के बल्ले क्या था, ठीक है, पहले भी टकेगा नहीं था, अब टके से भी बुरा होता जा रहा है। भाई स्टूडेंट्स जो हैं उनमें ना तो मुझे शऊर नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे जाहिल हैं। ये जो चीज़ है कि माइनॉरिटीज का ख्याल रखें, ये इंपॉर्टेंट बात हुई है कि जी बड़े अच्छे चीज़ें नहीं हुई। कल्चरल, रिलीजियस और डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज को, जो कल्चरल, रिलीजियस एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज पे जो हमले हो रहे हैं, वो आप रोकें, ठीक है। सो ये एक हुआ है। वो कहते हैं ये हमारा इंटरनल मसला। जब हमें हमारे पाकिस्तानियों को हमारे राइट्स पूरे मिल रहे हैं, हमारी अपनी पाकिस्तान में रहते हुए हमारी जो बेसिक नीड्स तो पूरी नहीं हो रही, पंजाब को पंजाब के पूरे राइट्स नहीं मिलते। इवन जिस सिटी में हम गुजरांवाला में बैठे हैं, गुजरांवाला को इसके पूरे म्यूनसिपल राइट्स नहीं मिल रहे होते। जब हमारे अपने घर के राइट्स नहीं मिल रहे तो हम दूसरे के किसी के क्यों? मैं दूसरे इसलिए कह रहा हूँ कि कश्मीर अभी तक हमारा हुआ नहीं है ना। कश्मीर किसका है? कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का है। जबरदस्त, कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान का। लॉजिक ये है कि कश्मीर है ही, कहा गया है कि ये कश्मीर वादी जन्नत है, और इस इतनी औकात है बांग्लादेश की कि वो इंडिया को थ्रेट कर दें। हाँ। कहाँ एक चूंटी एक हाथी को कभी भी थ्रेट नहीं कर सकती। आप देखें इंडिया भाई राइट नाउ वो दुनिया के ऊपर एक जाल बिछा के बैठा है। हाँ। अब देखिए इसराइल और फलस्तीन की जंग खत्म करवानी थी तो मुस्लिम कंट्रीज इंडिया की तरफ देख रहे हैं ऐसे ही। कि मोदी आके खत्म करवाएगा। अगर सारी अवाम उसकी तरफ देख रही है तो फिर बांग्लादेश को ये कहाँ से कीड़ा एक उठा है कि भाई हम देखें। सबसे बड़ी जहालत यह है कि आप उनके रिलीजन को टारगेट करते हो, आप हिंदुइज्म को टारगेट करते हो, आप उनके मंदिरों को टारगेट करते हो, या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी जहालत तो ये है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप ऐसा नमूना पेश करो, इनकलाब लेके आओ भाई पॉजिटिव वे, पता चले कि यार कोई स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये बांग्लादेशी जंगली लोग हैं। बिल्कुल। अभी तक ऑफिशियली रिजाइन नहीं किया, ये बांग्लादेशी सोच रहे हैं। अब जो आर्मी चीफ है वो भी शेख हसीना ने लगाया, उसके रिलेटिव्स में से हाँ, है, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में ना चला जाए। हाँ। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर आप चेंज कर लोगे तो आप इंडिया को रोक लोगे? इवन अगर इंडिया आप पे हमला भी करे तो आप सर्वाइव 24 आवर से ज़्यादा आप सर्वाइव नहीं कर सकते। 150 करोड़ के लोग और एक साइड पे छोटा सा 10 करोड़ का मुल्क, कहाँ कोई आपस में कंपैरिजन है? ना आपकी इकोनॉमी उनसे मैच करती है, ना आपकी पब्लिक उनसे मैच करती है, ना आपकी कोई अथॉरिटी उनसे मैच करती है। आपका वसाइल ही आपके पास इतने नहीं है। आपकी आज मैं कहता हूँ कि वसाइल बंद कर दिए जाएं तो 24 घंटे के अंदर अंदर बांग्लादेश अपने घुटनों पे आ जाएगा। ये राइट कश्मीरियों के है कि वो किसके साथ अटैच होना चाहते हैं। हो सकता है आप सर्वे करने जाएं वो कि हम चाइना के साथ रहना चाहते हैं, देन ये दो मुल्क के हैं। ये डिस्प्यूटेड ऐसे ही है कि मैं भी कहें कि भाई हम अपनी एक अलग, लेकिन यही बात मैं कह दूं, लेट्स सपोज मैं कहूं, आप जो कह रहे हैं कि कश्मीर को कश्मीरियों को फैसला करने दें, मैं यही कहूंगा भाई बलोचिस्तान में भी बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। बलोचियों को बलोच को फैसला करने दें कि वो कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। पाकिस्तान फिर आप इंडियन गवर्नमेंट का तो भी ये हर फील्ड में आगे बढ़ रहा है तो दुनिया इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर कर रही है। बल्कि इंडिया को मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अडानी उनके पास है, अंबानी उनके पास है, रतन टाटा सर उनके पास हैं। तो जितने बड़े बड़े नाम हैं, जितने बिलियनियर्स मिलियनियर्स जितने हैं वो सारे इंडिया के अंदर से उठे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडिया के पास है, यूट्यूब का इंडिया के पास है। भाई हर साइड से उन्होंने दुनिया को घेरा हुआ है। की बात की तो ये साफ नजर आ रही है सब कुछ अमेरिका करवा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं। उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। ये आदमी वेस्ट बंगाल का है कि ये बांग्लादेश का है। एनी बंगाली विल टेल यू इन 5 seconds, ही विल टेल यू कि नहीं भाई ये यहां का नहीं है, ये वहां का है। आई रिक्वेस्ट ऑल द डॉक्टर्स, इनका इलाज बंद करो। हमें सिखा रही है ये 2 कौड़ी का स्टूडेंट लीडर नाहिद इस्लाम इंडिया को सिखा रहा है कि तुम नहीं चाहते, हम नहीं बेटा हम चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा वजूद है। इंडियन आर्मी अगर नहीं चाहती, उस समय जनरल सैम मानेकशॉ बोलता कि यार कोने में लगो, जरा लेफ्ट मुड़ जाना। अभी भी टिक्का खान ने क्या बोला था आपको पता है? टिक्का खान, याह्या खान, ये सब, याह्या खान वाज एट दैट टाइम ऑफ कोर्स दी अगर इंडियन आर्मी आ गई तो ये क्या टिक पाएंगे? आपको पता ही है इंडियन आर्मी नहीं, इंडिया की आर्मी की तादाद बहुत ज़्यादा है। हमें नज़र आ रहा है जो जम्मू कश्मीर में जो हालत की हुई है उन लोगों ने, और इसके मुकाबले में जो बांग्लादेश की आर्मी बहुत कम है। और जो जितनी एडवांस है इंडिया की आर्मी उतनी एडवांस तो बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश की आर्मी। अच्छा। तो ये तो मतलब एक मुकाबले ही नहीं है इन दोनों का। तो ये तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं इंडिया जो बांग्लादेश वाले हैं।
उनको वो अपने साथ ही गलत कर रहे हैं। नेगोशिएशन से काम ले, मतलब एक वे आउट ऑफ मतलब सही रास्ता है और उसको अपनाएं। हाँ। दोस्तों कल हमारे विदेश सचिव बांग्लादेश दौरे पर गए थे। उन्होंने वहां पर जाकर के मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की, साथ ही साथ बांग्लादेश में जाकर के उन्होंने बांग्लादेश के इश्यूज माइनॉरिटी पे बातचीत करी, खुलकर बातचीत करी। साथ ही साथ भारत का कहना है ये जो तुम हम पर उल्टे सीधे जो स्टेटमेंट्स लगा रहे हो ये मत लगाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। साथ ही साथ जो पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने बांग्लादेश को खुली चुनौती दे दी है कि जो तुम्हारे मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि भारत से वो उड़ीसा, बंगाल, बिहार छीन लेंगे, तो वो छीन लेंगे तो हम क्या लॉलीपॉप खाते रहेंगे? तो हमारे धैर्य का जो है वो तुम परिश्रम मत लो, हमारे धैर्य तक ही रहने दो वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो अगर तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।